वेलकम। मैं संजय एक बार फिर से आपके पास, और आज मैं जो आपको बताने वाला हूँ वो है कि एक दुकानदार अपने प्रोडक्ट को कैसे सेल करता है, ये आपको भी सीखना है ना। इसमें मैं कुछ 3-4 पॉइंट कैच करूँगा, तो बिना टाइम गवाए हुए आपका और मेरा मैं इसे स्टार्ट करता हूँ। पहला है, जब भी दुकानदार के पास कोई जाता है, नया पर्सन जब जाता है, तो उसने अगर ये पूछा कि ये कितने का है, अगर उसने स्टार्टिंग में ही कॉस्ट पूछा उस प्रोडक्ट का कि ये कितने का है, तो दुकानदार कहेगा आप अंदर तो आइए, पसंद तो करिए, दाम लग जाएंगे, आपके लिए कभी ज़्यादा लगाया है। ये लाइन वो यूज़ करेगा, ठीक है। ऐसे ही आप जब कॉल पे होते हैं और आपका कस्टमर जब ये पूछता है कि ये व्हाट इज़ द कॉस्ट, कितना कॉस्ट है इसका, तो आप अगर इनिशियली उसको कॉस्ट बता देंगे तो दुनिया में कोई ऐसा कस्टमर नहीं जो ये कहेगा नहीं नहीं आपका कॉस्ट बहुत अच्छा है और मुझे आप ही का प्रोडक्ट लेना है। ऐसा नहीं होता। कॉस्ट पूछा, उसके बाद बोलेगा ठीक है आई विल गेट बैक टू यू, वो नहीं लेगा। तो दुकानदार वहाँ क्या करता है, हम यहाँ क्या करते हैं इसे समझते हैं। दुकानदार बोलता है आप अंदर तो आइए, कुछ पसंद तो कीजिए, दाम लग जाएंगे। उसके बाद अगर वो अंदर आ गए और उन्हें वो अंदर लाने में कामयाब हो गया, ठीक है, तो इसका मतलब वो सेल के एक स्टेप आगे आ गया। उसके बाद जब वो वहाँ उन्हें बैठा लेता है, उसके बाद पूछता है क्या चाहिए। अगर मान लेते हैं एग्जांपल के तौर पे उसकी दुकान में वो जीन्स बेचता है, तो अब वो कहता है कि क्या चाहिए, किस तरह के जीन्स चाहिए। उन्होंने बोला कि इतने साइज का चाहिए और इस कलर का चाहिए। उन्होंने बड़े ध्यान से सुना और स्माइल पास किया और फिर पूछा सर रेंज कितनी दिखा दूँ, कितने तक का दिखा दूँ। इसी स्टाइल में पूछेगा वो, कितने तक का दिखा दूँ। उसने बोला कि 2000, 2500, 3000, 5000, 5000 या फिर मान लीजिए 500 रुपये या 1000 रुपये, कुछ भी एक अमाउंट बोला। जैसे ही एक अमाउंट बोला समझिए प्रोडक्ट बिक गया। अब वो क्या करेगा कि उसी रेंज में, उसी 4-5 रेंज में वो अपने प्रोडक्ट दिखाना शुरू कर देगा, ठीक है। सर ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, ऐसे प्रोडक्ट जब दिखाना वो शुरू कर देगा तो अब उनमें से एक प्रोडक्ट उसे पसंद आ जाएगा। वो उसमें एक प्रोडक्ट उसने लिया और वो जैसे बोलेगा ये वाला कितने का है, अब वो दिखाते हुए भी टाइम प्राइस बताते जा रहा है। सर ये 800 का है, सर ये 1500 का है, ये 2500 रुपये का है, ये इतने का है, वो उतने का है, ताकि वो कस्टमर ये ना बोल पाए जब वो उंगली रखे कि ये कितने का है। तो जैसे उसने उंगली रखी किसी प्रोडक्ट के ऊपर या उसने कोई प्रोडक्ट चूज़ कर लिया तो इसका मतलब ये हुआ कि वो बिक गया, ठीक है। हम लोग क्या करते हैं कॉल पर, हम क्या करते हैं, उसने पूछा कि कितने का कॉस्ट है, हमने बताया सर ये कॉस्ट है, उसके बाद हम चुप हो गए। ऐसा नहीं करना है। हमें अगर वो बोलता है कि कितने का कॉस्ट है तो हमें बोलना है सर आप मुझे 10 मिनट दीजिए सो दैट कि मैं आपका रिक्वायरमेंट समझ पाऊँ, और आपके रिक्वायरमेंट समझने के बाद जो कुछ भी मैं आपको दिखाऊंगा अगर वो आपको पसंद नहीं आया तो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई पैसा नहीं है, हम आपसे कुछ चार्ज नहीं करेंगे। आप आइए तो सही, 10 मिनट दीजिए, देखिए प्रोडक्ट को, आप मुझे अपनी रिक्वायरमेंट बताइए। अगर वो 10 मिनट देता है तो उस 10 मिनट में आपको अपना प्रोडक्ट नहीं दिखाना है, उस 10 मिनट में उसकी रिक्वायरमेंट समझनी है, उसका पेन एरिया समझना है, उसे एग्जैक्टली चाहिए क्या ये आपको समझना है। कुछ क्वेश्चंस आप उनसे पूछेंगे, उसके आधार पर डिज़ाइन करेंगे अपने प्रेजेंटेशन को ना। अब फिर वापस आ जाता हूँ उस दुकानदार के बात पे। तो जब वो उंगली रख देता है कि मुझे ये वाला ठीक है, तो अब वो कुछ बोलता नहीं है, सीधा उसको उठाता है और सीधा पैक कर देता है और ये पूछता है सर इसके अलावा बताइए क्या दिखाऊं, और बताइए क्या दिखाएं, मैडम के लिए कुछ ले जाइए सर। इस तरह की वो चीज़ें एक बेचने के बाद जब कस्टमर पूरी तरह से बाइंग मोड में है, जब कस्टमर पैसे देने को तैयार है, तब वो दूसरा और बेचने की कोशिश करता है, ठीक है। लेकिन हमारे कॉल्स में क्या होता है कि अगर एक कस्टमर अगर राज़ी हो जाता है किसी प्रोडक्ट को लेने के लिए और अब वो तैयार है उस प्रोडक्ट को पैसे पे करने के लिए, तो हम ये कोशिश में है कि केवल बस इसी को कर दे, केवल इसी को कर दे, बस और कुछ नहीं चाहिए। लेकिन वहाँ पर जहाँ पर कस्टमर बाइंग मोड में ऑलरेडी आ चुका है, जहाँ वो पैसे खर्च करने को तैयार हो चुका है, जहाँ उसे प्रॉब्लम समझ आ चुकी है, जहाँ उसे ये समझ आ चुका है कि ये जो मैं पैसे खर्च कर रहा हूँ ये बेकार नहीं जा रहे हैं, ये मेरा इन्वेस्टमेंट है, ये मेरे पैसे बचाएगा बाद में, ये एक स्मार्ट इन्वेस्टमेंट है, तो अब वो बाइंग मोड में है। यहाँ पर आप उसे एक के साथ एक और चीज़ दे सकते हैं अगर आप उसे उसकी वैल्यू समझा सकें कि सर इस प्रोडक्ट के साथ में आप ये एक और प्रोडक्ट ऐड कर लीजिए और आप इसे ले सकते हैं, ठीक है।
सो दुकानदार की टेक्निक ये होती है कि उसने एक प्रोडक्ट बेचा, फिर दूसरा प्रोडक्ट और दिया, उसके बाद तीसरा प्रोडक्ट भी दिया, गुड रिलेशनशिप भी बनाया और वहाँ उसे वाव फील कराया, उसके बाद उसे जाने दिया। ठीक है, ये दुकानदार करता है। लेकिन हमारे यहाँ में क्या होता है, हमारे में ये होता है कि एक कस्टमर आ रहा है तो हम जैसे ही हमने देखा कि कस्टमर आ रहा है, खास करके फ़ोन पे जैसे हमने देखा कि कोई कस्टमर आ रहा है, वैसे ही हम आउट ऑफ कंट्रोल हो जाते हैं। हमारे अंदर एक अजीब सी वाइब्रेशन चलने लगती है, हमें लगता है कि पेमेंट आ रही है, अब इसे कैसे भी करके ग्रैब कर लो। लेकिन मैं आपको एक बात ध्यान से समझना, एक बात बताने जा रहा हूँ कि जब भी कस्टमर आपकी वेबसाइट पर आता है, आपकी वेबसाइट बहुत बड़ी हो सकती है, लेकिन आपके बारे में या मेरे बारे में, अगर मैं एजेंट हूँ, अगर मैं कॉल करता हूँ किसी कस्टमर को, तो वो मेरे बारे में बहुत अच्छी राय नहीं रखता। वो सिर्फ इतनी रखता है कि ये एजेंट है, ये मुझे प्रोडक्ट बेचने के लिए मुझे फ़ोन कर रहा है, और अब मैं अगर इससे एक बार बात करूँगा तो ये मुझे लगातार फ़ोन करता रहेगा जब तक मैं ना लूँ। ठीक है, कुछ कस्टमर जो हिम्मत करके आपसे बात करते हैं तो आप उनकी प्रॉब्लम नहीं समझ रहे, आप बोल रहे हैं सर आपकी नीड के अकॉर्डिंग ये वाला प्रोडक्ट बहुत बढ़िया है, इसे ले लो। ठीक है, लेकिन आपको एग्जैक्ट समझाना पड़ेगा कस्टमर को कि सर आपकी ये नीड है, ये प्रॉब्लम है, आप इसको इससे और इससे सॉल्व कर सकते हैं। मतलब उसके सामने 2 3 4 ऑप्शन रख दीजिए कि आप इन चीज़ों से सॉल्व कर सकते हैं। अब रखने के बाद भी आपको चुप नहीं होना है, उससे आपसे पूछना है तुरंत ही कि सर जो मैंने 4 ऑप्शन आपके सामने रखे, इनमें से कौन सा आपको बेस्ट लग रहा है, कौन सा आपको लगता है कि आपकी रिक्वायरमेंट फुलफिल कर देगा। कई बार क्या होता है कि मैं आपको बताता हूँ, कई बार क्या होता है कि आप कस्टमर को प्लान समझा रहे हैं, कस्टमर पूछ रहा है, आपने जवाब दिया, कस्टमर पूछ रहा है, आपने जवाब दिया, कस्टमर पूछ रहा है, आपने जवाब दिया। लेकिन अब जब आपने उससे बोला कि चलिए सर कर लेते हैं, तो कस्टमर ने बोला नहीं मैं सोच के बताऊंगा। यहाँ पे गलती कहाँ हुई? यहाँ पे गलती ये हुई कि जब भी कस्टमर आपसे कुछ भी पूछे तो पहली बात तो ये होता है कि जवाब का जो जवाब होना चाहिए वो जवाब ही होना चाहिए। मतलब सवाल का आंसर जवाब होना चाहिए, जवाब नहीं होना चाहिए। मतलब अगर किसी ने कुछ पूछा तो उससे उल्टा आपको कुछ पूछना है, आपको उससे कहना है सर ये बहुत अच्छा सवाल है, लेकिन मैं आपसे क्या एक सवाल पूछ सकता हूँ? वो बोलेगा हाँ, तो एक और सवाल आप पूछिए। जैसे ही आप सवाल पूछेंगे दोबारा से आप उस मोड में आ जाएंगे जहाँ पे कंट्रोल हो जाएगा आपका। मतलब जितनी इन्फॉर्मेशन आप कस्टमर से निकाल लेंगे उतने ज़्यादा बेहतर ढंग से आप कस्टमर को बेच पाएंगे। ठीक है, तो कभी ये नहीं करना है कि आपको प्लान बताते जाना है, फिर लास्ट में बोलना है सर आइए अब कर लेते हैं, लास्ट में बोलना है सर अब ये प्रोडक्ट आप खरीद लीजिए। ऐसा नहीं करना है। करना क्या है कि आपने प्लान बताया, 2 3 4 पॉइंट बताए, उसका सॉल्यूशन आपने दिया 4-5 चीज़ों में, ये चीज़ें हैं, तुरंत पूछा इनमें से कौन सा आपका रिक्वायरमेंट फुलफिल करेगा। ये करना है। मैं मान के चलो एक दुकान पे आप गए, मोबाइल की छोटी सी शॉप है, उसके पास आप गए, अपना मोबाइल लेके गए, आपके मोबाइल में कोई एक छोटा सा प्रॉब्लम आ गया है। अब उसने बोला सर ये प्रोडक्ट है, इससे आपका ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, इसका दाम है 200 रुपये, इसका दाम है 400 रुपये, इसका दाम है 600 रुपये, इसमें ये है, इसमें ये है, इसमें ये, बताओ कौन सा लगाओगे? वो तुरंत पूछेगा बताओ कौन सा लगाओगे। आपको एक्शन भी लेना पड़ेगा, ये वाला लगा दो, बिक गया उसका। लेकिन हम क्या करेंगे, हम फिर एक एक के बारे में उसको बताएंगे, सर ये, फिर सर ये, फिर सर ये, फिर सर ये। तो इससे क्या लग रहा है? इससे ये लग रहा है कि हम उसे बेचना चाह रहे हैं। अरे उसको आपने प्लान का बारे में बताया, उसकी सॉल्यूशन उसको दिया, उसके तुरंत बाद ही पूछो कि सर इनमें से कौन सा आपको चाहिए बताओ। इतनी बड़ी राम कथा सुनाने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, आपको पूछना है, एक्शन के लिए बोलना है। जैसे ही आप पूछोगे कि इनमें से कौन सा चाहिए, तो वो आपके सामने एक ऑब्जेक्शन रेज करेगा, ऑब्जेक्शन रेज जरूर करेगा। जैसे ही वो ऑब्जेक्शन रेज करे, उसका सॉल्यूशन देने के बाद तुरंत पूछो अब कर दूं, चलिए आइए अब कर लेते हैं। ठीक है, अगर उसके बाद भी वो एक और ऑब्जेक्शन रेज करे तो कोई बात नहीं, अब की बार उसका जवाब दो और उससे पूछो सर जो आपने पूछा था उसका मैंने सही जवाब दिया, यही जवाब था उसका, यही आंसर था, यही चीज़ आप ढूंढ रहे थे। अगर बोले हाँ तो उसको तुरंत बोलो चलिए आइए अब कर लेते हैं। इसे क्लोजिंग कहते हैं। सिर्फ बताना नहीं है किसी को भी, क्लोजिंग पर भी आपको ध्यान देना है। थैंक यू सो मच। मैं संजय हर बार आपके पास यहाँ पे आता रहता हूँ और ऐसे वीडियोस लाता रहता हूँ जो हमेशा सेल्स पे रिलेटेड होते हैं। इसके लिए मैं बहुत मेहनत करता हूँ आपको देने के लिए और ख़ुद भी ग्रो करता हूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग वंस अगेन। अगर आपके कोई डाउट्स हो प्लीज़ कमेंट में लिखिए सो दैट मैं आपकी हेल्प कर पाऊँ और ज़्यादा बेहतर ढंग से अपनी चीज़ों को आपके सामने रख पाऊँ। थैंक यू सो मच।